Hello everyone, how are you? I hope you all are fine and doing great. Myself Abhishek Sanu and welcome to my channel. So guys, in this video we will talk about how I failed in NET and one of the most important video होने वाली है ये, क्योंकि इसमें मैं वो सारी मिस्टेक बताने वाला हूँ जो कि मैंने अपने नीट प्रिपरेशन के दौरान किया और वो सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है अगर आपको नीट क्रैक करना है। तो अगर आप ये मिस्टेक करते हो तो डेफिनेटली आई एम 100% श्योर कि अगर आप में से एक मिस्टेक कर रहे हो कोई भी तो आप नीट क्रैक नहीं कर पाओगे और ये चीज़ हमें बहुत जाके बाद में रियलाइज होती है। इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ और कभी किसी के मिस्टेक से सीख लो, वो उससे बड़ी सीख कुछ हो नहीं सकती कि आप गलती करोगे आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि मैं जो बता रहा हूँ उसको आप ध्यान सुनो। और मैंने ये मिस्टेक करी और इसकी वजह से ही मेरा नीट क्रैक नहीं हुआ अभी तक। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो मिस्टेक नंबर 1 कि आप बहुत लेट स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप अभी नीट का स्टार्ट कर दो क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत कम टाइम बचे हैं, अगर आप फिर से ड्रॉप लेना चाहते हो लेकिन आप वेट करते हो कि आप काउंसलिंग कर लोगे, उसके बाद फिर से अगर आपका होना होगा किसी में तो हो जाएगा एंड देन फिर स्टार्ट करोगे, या फिर आप कोई कॉलेज में चले जाओगे देन फिर पार्सल ड्रॉप लोगे, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक करोगे। जैसा कि मैंने किया था, मैंने लास्ट में बहुत ज़्यादा टाइम मैंने स्टेक किया है। लाइक 2025 का ड्रॉप जो लिया था उसमें हार्डली मैंने 3 से 4 महीने ही पढ़े, उससे ज़्यादा तो मैंने टाइम वेस्ट किया। अगर मैं स्टार्टिंग से पढ़ता तो आई थिंक कि मैं अभी एक बेटर पोजीशन में होता। इसलिए फर्स्ट मिस्टेक आप कभी मत करना, स्टार्टिंग टू लेट बिल्कुल मत करना, हमेशा पहले से स्टार्ट रखना सो दैट कि आपको फर्स्ट मूवर का एडवांटेज मिल सके। उसके बाद अगर आप स्टार्ट भी तेज से कर रहे हो, सेकंड मिस्टेक है कि आप फोकस नहीं हो, आप अपने गोल को लेकर ओरिएंटेड नहीं हो कि आपको नीट ही करना है या कुछ और करना है। अगर आपको दूसरा कोर्स मिल रहा है आप वो ही करना चाहते हो, या फिर आप नीट लेकर फोकस हो। अगर आपको दूसरा कोर्स मिल भी जाएगा तो वो बैकअप रहेगा, लेकिन आप फोकस हो कि मुझे नीट ही करना है तो वो चीज़ हो गए और इसलिए आप उसके लिए डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। एंड थर्ड थिंग इज नॉट अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट। अब ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी समझ रहे हो, उसको आप समझ ही नहीं रहे हो, आप उसको बस रट रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, रट रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो आंसर देख ले रहे हो, आप उसको समझ नहीं रहे हो। जब तक फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायो को समझोगे नहीं तब तक आपसे क्वेश्चंस हो भी जाए एट द मोमेंट, बट आपको वो सब्जेक्ट आएगा नहीं। और नीट जो है गेम हो गया है समझने का ही और कुछ भी नहीं बचा है। अब बस आप कितना भी रट लो, कुछ भी कर लो, आपसे नीट निकलेगा नहीं। एंड फोर्थ थिंग इज दैट कि आप अगर जब भी स्टार्ट कर रहे हो पढ़ाई, अपना 100% आप देख ही नहीं रहे हो। आप कुछ देर करते हो बायोलॉजी, कुछ करते हो केमिस्ट्री एंड देन कुछ करते हो फिजिक्स, और आप किसी भी सब्जेक्ट में अपना 100% दे नहीं रहे हो। आपको फिजिक्स पढ़ते हुए आपको केमिस्ट्री की याद आती है, केमिस्ट्री पढ़ते हुए आपको बायो की याद आती है, आपको लगता है फिजिक्स मेरा कमजोर है तो फिजिक्स को पहले करते हैं एंड फिजिक्स पढ़ने के बाद आप फिर सो जाते हो, फिर केमिस्ट्री होती नहीं आपसे। तो हर सब्जेक्ट में 100% देना काफी ज्यादा जरूरी है। जैसा कि मेरा फिजिक्स थोड़ा वीक रह गया, क्योंकि मुझे बायो में ज्यादा इंटरेस्ट था, मैं बायो ज्यादा पढ़ता था और मैं केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ता था और फिजिक्स कई बार इग्नोर हो जाती थी। कई बार ऐसा होता था कि हम बहुत ज्यादा थक जाते थे तो फिजिक्स हमसे बनता नहीं था तो हम छोड़ देते थे, सोचते थे कल करेंगे। फिर स्टार्ट करता था तो बायो से स्टार्ट करता था ताकि रिदम मेंटेन हो, देन फिर केमिस्ट्री करता था और फिजिक्स के लिए टाइम ही नहीं निकलता था। इसकी वजह से हमारा सब्जेक्ट बैलेंस नहीं हो पाता था और हर सब्जेक्ट में हम अपना 100% दे नहीं पाते थे। उसके बाद एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। अगर आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं हो, चाहे आपके बड़े भैया हो, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स में कोई हो, चाहे आपके टीचर हो, चाहे आपके कोचिंग के जो गाइड होंगे वो होंगे, या फिर आप कोई कोर्स ले रहे हो, अगर वो गाइड नहीं है आपके पास तो ऑब्वियसली आप हैं कि आप फेल ही होने वाले हो, क्योंकि आपको प्रॉपरली नॉलेज नहीं है कि आपको किस तरह से किस चीज़ को मेंटेन करना है, किस तरह से किस चीज़ से डील करना है, कोई सिचुएशन आ गई उससे कैसे डील करना है। इसलिए एक गाइड जरूर रखो। जैसे आपके कोई घर में सीनियर है, आपके भैया है, कोई दीदी है, तो अगर उन्होंने नीट प्रिपरेशन करी है तो उनसे आप पूछो और उनको बोलो कि आपको थोड़ा गाइड करें। टाइम टू टाइम आप उससे पूछते रहो कि आपने ये मिस्टेक की है। जैसे आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको रिवीजन का कैसा प्लान रखना चाहिए, आपको टेस्ट दिया है तो उसको एनालाइज कैसा करना चाहिए, आपने टेस्ट स्किप कर रहे हो तो स्किप करना भी चाहिए या नहीं, कोई चैप्टर स्किप करना है तो वो करना चाहिए या नहीं। ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें जो होती है ना आपके डेली लाइफ की, वो सब चीज़ें आपको गाइड करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी भी पढ़ रहे हो, गाइडेंस भी ले रहे हो, लेकिन आप प्रॉपर्ली क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। और नीट सबसे बड़ा गेम है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। अगर आपके क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं आपसे, तो आप समझ लो कि आप नीट क्रैक नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन बनेंगे नहीं और आपको 3 घंटे मिलते हैं। उस 3 घंटे में आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन पे कौन सा अप्रोच लगाना है, ये सब चीज़ समझ आएगा तभी जब आप क्वेश्चन करोगे। इसलिए हर एक चैप्टर में कम से कम 100 से 150 अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको करने ही चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको टेस्ट जैसा मेंटेन रखो। जैसा कि टेस्ट में हमारा सिचुएशन होता है ना, वैसा सिचुएशन आपको मेंटेन रखना है घर पे भी। और टेस्ट आपको टेस्ट ज्वाइन कर लो ना, आपको कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर लो तो वो आपको एक अच्छा सा देगा, मोमेंटम बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है हमारा टेस्ट। अगर आप टेस्ट स्किप कर रहे हो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम होगी। और ये 5 मिस्टेक आती है कि आप टेस्ट स्किप ही कर रहे हो, अब मतलब आपको टेस्ट देना है लेकिन आप टेस्ट स्किप कर रहे हो, आप क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन टेस्ट स्किप कर रहे हो। टेस्ट करना खुद को बहुत ज़्यादा जरूरी होता है इस एग्जाम में। अगर आपने टेस्ट नहीं किया खुद को तो आप पक्का फेल होने वाले हो। ये एक ड्रॉपर के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि वो हमेशा अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं कि पास्ट में हमने ये किया था इसलिए ये नहीं हुआ था, हमने तो पहले भी इतना मेहनत किया था, क्या इस बार हम सही कर रहे हैं, पहले हमने ये मिस्टेक की थी, कहीं वो मिस्टेक फिर से ना हो जाए, क्वेश्चन टफ ना आ जाए। उन सब चीज़ों के बारे में आपको बिल्कुल भूल जाना है कि पास्ट में आपने क्या किया था, क्योंकि पास्ट में जो किया था वो सब अगर आप करोगे अभी तो वो हो सकता है आपका रिजल्ट नहीं हो। और कुछ ऐसे चीज़ें जो अच्छी हैबिट थी उनको आपको हमेशा लर्निंग में रखना है कि आपने वो गलती की थी तो इसलिए अब वो चीज़ें नहीं करनी है। एंड 7th थिंग आती है कि आपको कभी किसी से कंपेयर नहीं करना है, खुद को कभी कंपेयर नहीं करना कि उसके पहले नंबर आते थे अब उससे ज़्यादा आ रहे हैं, उनका नीट में हो गया, आपके फ्रेंड हो, आपके फैमिली हो, कोई रिलेटिव हो, उनका हो सकता हो गया हो या उनका नहीं हुआ हो, तो उससे आपको ना तो मोटिवेट होना है,
ना ही डिप्रेस होना है, आपको हमेशा लर्निंग लेनी है, आपको उनसे हेल्प लेना है। अगर उनका नीट हो गया है तो उनसे हेल्प लेना है, अगर उनका नहीं हुआ तो साथ में बैठ के एक दूसरे से पढ़ाई कर सकते हो, एक हेल्दी कॉम्पिटेटिव वे में पढ़ाई कर सकते हो। कभी कंपेयर नहीं करना कि उसको 5 नंबर ज़्यादा आ गए, आपको 10 नंबर, हर एक का एक अपना स्ट्रेंथ होता है, वीकनेस होता है, इसलिए कभी खुद को कंपेयर नहीं करें। और एक थिंग आती है, हमेशा कॉम्पिटिशन के बारे में नहीं सोचते रहे। हमेशा बहुत सारे लोग होते हैं कि सोचते हैं 21 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, 22 लाख बैठ रहे हैं, 23 लाख बैठ रहे हैं, हमारा क्या होगा, इतने सारे बच्चों का नहीं हो रहा है, हमारा ही क्यों होगा? क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे हो इसलिए आपका होगा। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना, इस एग्जाम में नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं है, कोई स्ट्रेस, कोई कुछ भी सिचुएशन आए उसको आप हमेशा दूर रखना। मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता था, डिप्रेशन में था, बहुत टेंशन हो गई, उसकी वजह से नीट एग्जाम बिल्कुल इफेक्ट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप स्पिरिचुअल हेल्प लेना शुरू कर दो। हो सके तो आप कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ना शुरू कर दे, हो सके तो आप कोई नाम जप करना शुरू कर दो, हो सकता है भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, हो सकता है आप कोई पूजा वगैरह करना शुरू कर दो, कोई मंदिर वगैरह जाना शुरू कर दो। ये स्पिरिचुअल हेल्प बहुत जरूरी है। मेडिटेशन वगैरह करना शुरू कर दो, एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू कर दो। और ये चीज़ बहुत जरूरी है, क्योंकि नीट के स्टूडेंट में ना सबसे ज़्यादा देखा गया है उनको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है, सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, सबसे ज़्यादा उसको डाउट होता है और कॉन्फिडेंस बहुत खराब होता है। लेकिन अगर ये सब चीज़ करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है इन सब चीज़ों के कंपेरिजन में, कि आप ये सब सोचते रहोगे। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव रहोगे, स्पिरिचुअली मेडिटेट वगैरह करोगे तो आपका दिमाग शांत रहेगा, पढ़ाई में बेटर कर पाओगे और आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। सो दैट वाज द मिस्टेक जो कि मैंने अपने पढ़ने में किया था। नॉट ऑल, सारे के सारे नहीं किया था, बट कुछ ना कुछ किया था। लेकिन अगर इसमें से एक भी आपने स्किप करते हो, एक भी मिस्टेक करते हो, तो हो सकता है आपका कहीं ना रिजल्ट इफेक्ट हो। इसलिए आप इन चीज़ को ध्यान में रखें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।